जिस औरत ने बच्ची को जन्म दिया हो, क्या वो ऐसे बैठ सकती है? क्या ऐसे वो धमक समक के बात कर सकती है जैसे ये पाकिस्तानी भगोड़ी कर रही है? लानत है सीमा तेरी जिंदगी के ऊपर। दोस्तों, ना हमें सीमा से कोई दुश्मनी है, ना हमें कोई एपी सिंह से दुश्मनी है, ना हमें संदीप यादव से दुश्मनी है, ना जो आंटी सीमा के चाटुकार है ना उनसे दुश्मनी है। हम तो सिर्फ उन 4 मासूम बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं हैदर भाई के, जो हैदर भाई के हैं और हैदर भाई को मिलकर रहेंगे और इंशाल्लाह ताला 100% मिलकर रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत होंगे। दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों से गुजारिश है, जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आखिरकार इस आंटी सीमा में ऐसा क्या है कि जो एपी सिंह है, एपी सिंह के साथ कुछ और लोग हैं ऐसे जो आंटी सीमा के चाटुकार हैं, जो ये भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान में जो उनकी बहन बेटियां बैठी हुई हैं उनके बारे में ये बुरा भला कहते हैं। एपी सिंह एक उस पाकिस्तानी भगोड़ी के लिए आखिरकार क्यों ऐसा करता है? आप दोस्तों ने सुना होगा, मैं भी चलो आप दोस्तों को दोबारा बताता चलूं कि एपी सिंह ये कहता कि ये तकिया सर के लगाने के लिए काम आता है, कमर के नीचे के हिस्से में लगाने के लिए काम आता है, पैरों में हिस्से में लगाने के लिए काम आता है। एपी सिंह, लानत है तेरी जिंदगी के ऊपर, तुझे चाहिए कहीं पर डूब के मर जाना। एक इस भगोड़ी के लिए तू अपने मुल्क के, अपने हिंदुस्तान के शहरियों के साथ, अपने शहरियों के साथ बुरा भला कह रहा, अपने शहरियों को बुरा भला कह रहा। आखिरकार इस भगोड़ी में ऐसा क्या है? क्यों ये तेरे पीछे भागती है? इसलिए तेरे पीछे भागती है, तू इसके पीछे भागता है। क्या इसकी तू दलाली करता है एपी सिंह? लानत है तेरी जिंदगी पर एपी सिंह। तू अपने हिंदुस्तान की बहन बेटियों को गालियां दे रहा है एक इस पाकिस्तानी भगोड़ी के लिए। लानत है एपी सिंह तेरी जिंदगी पर, तुझे डूब के मर जाना चाहिए। एक इस भगोड़ी के लिए इतना कुछ तू कर रहा है। एक तू जो मर्जी कुछ कर ले एपी सिंह, इसको नागरिकता नहीं दिला सकता। मोमिन मलिक सर ने तुझे खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया है कि तू उसको वहां की नागरिकता नहीं दिला सकता। एक बच्चे से लेकर तू 10 बच्चे भी पैदा करवाएगा तो इसको वहां की नागरिकता नहीं दिलवा सकता, क्योंकि बहुत से हिंदुस्तान से हमारे बहन भाई हैं जो इस पाकिस्तानी भगोड़ी को एक्सपोज कर रहे हैं और इस पाकिस्तानी भगोड़ी को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इस केस का अंत बहुत जल्द होने वाला है। ये पाकिस्तानी भगोड़ी और एपी सिंह, तू जितना ड्रामा तुझे करना है तू कर ले। आंटी सीमा के जो चाटुकार हैं, जितना ड्रामा तुम लोगों ने करना है कर ले। एक और ये संदीप यादव इसके अंदर आया है। ये शख्स, ये कौन है? क्या उसने आंटी सीमा को ये बच्चा ला के दिया है? क्या एपी सिंह ने कहीं से इस बच्चे को पैदा करवाया और इस सीमा की झोली में ला के रख दिया है? दोस्तों, ये बहुत अहम सवाल है। मेरे दोस्तों से गुजारिश है, जिन दोस्तों से मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है, क्या ये संदीप यादव का है, क्या एपी सिंह का है? एक और वो यूट्यूब चैनल चलाता है, मुझे दोस्तों उसका नाम तो नहीं याद। तो आजकल वो आंटी सीमा का बड़ा चाटुकार बना हुआ है, एपी सिंह का बड़ा चाटुकार बना हुआ है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, एक दफ़ा मैं फिर दोबारा जिक्र करता चलूँ। वो ये बड़ा कहता था सीमा से, सीमा जब से तू पाकिस्तान आई, पाकिस्तान को छोड़ के हिंदुस्तान में आई, जब से तू कैसा महसूस कर रही है? तुम्हें पाकिस्तान में कैसा रखा जाता था? अबे भड़वे, तुझे क्या है? उसको पाकिस्तान में कैसा रखा जाता था? मैं दोस्तों जिक्र करता चलूँ, सीमा जिसके ऊपर सीमा का दिल आ जाता है, सीमा उससे यही कहती है कि मेरा पहला प्यार भी तुम हो और आखिरी प्यार भी तुम हो। आखिरकार ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पाकिस्तानी भगोड़ी अपना दिल को उसके अपने तरफ उसको खींचने की कोशिश कर रही है, अपने तरफ माइल करने की कोशिश करती है। इसलिए हैदर भाई को इसने फंसाया। हैदर भाई से भी इसने यही कहा था कि हैदर, पहली भी मोहब्बत मेरी तुम हो और आखिरी भी मोहब्बत तुम हो। हैदर भाई से 4 बच्चे इस भगोड़ी ने पैदा किए। जब इसका दिल नहीं भरा, पता नहीं पाकिस्तान में किस के साथ इसने मुंह काला किया। संदीप यादव ये चाहता था, एपी सिंह ये चाहता था कि ये भगोड़ी हिंदुस्तान में आए और आके हमारे साथ रंगरेलियां मनाए, हमारे दिल की ख्वाहिशातें पूरी करे। एपी सिंह, लानत है तेरी जिंदगी पर और लानत है आंटी सीमा के चाहने वालों की जिंदगी पर। मैं तो इसी तरह धुतकार बेशुमार भेजता रहूंगा उन लोगों की जिंदगी पर जो आंटी सीमा के चाटुकार हैं, जो आंटी सीमा के तलवे चाटते, जो चंद रुपयों के लिए आंटी सीमा के हाथ तो बिके हुए। आंटी सीमा को पति किराए का मिला हुआ है, सास किराए की मिली हुई है और भाई भी किराए का मिला हुआ है। पूरे रिश्तेदार इस पाकिस्तानी भगोड़ी को आखिरकार किराए पे मिले हुए हैं। तो फिर ये कैसे हो सकता है? इस पाकिस्तानी भगोड़ी को एक बेटी क्या किराए पे नहीं मिल सकती?
दोस्तों मिल सकती है। मैं तो हैरान हूं उस मां के ऊपर जिसने इस बच्ची को पैदा किया और इसकी झोली में डाल दिया, इस बदजलन औरत की झोली में डाल दिया, जो बदजलन औरत अपने बच्चों की ना बनी, अपने माँ बाप की ना बनी, अपने बहन भाइयों की ना बनी, अपने शौहर की ना बनी, यहां तक उस मुल्क की ना बनी जिस मुल्क में वो पैदा हुई, जिस मुल्क में वो बड़ी हुई, जिस मुल्क में उसने खाया पिया, 4 बच्चों को जन्म दिया, उस मुल्क की ना बनी तो इस लप्पू की क्या बनेगी, हिंदुस्तान की क्या बनेगी? दोस्तों ये नहीं बनेगी। संदीप यादव की भी नहीं बनेगी, एपी सिंह की भी नहीं बनेगी। जिन भाइयों की ये सगी बहन है उन भाइयों की ये बहन नहीं बन सकी, तो इस सुतेले भाई की क्या बहन बनेगी? इस संदीप यादव की क्या बनेगी? दोस्तों कुछ नहीं बनेगी। ये भगोड़ी ने, ये संदीप यादव और एपी सिंह की ये दिल की ख्वाहिश थी कि ये सीमा हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान में आने से सीमा के साथ इनका संपर्क था, सीमा के साथ इनका राब्ता था, एपी सिंह का और संदीप यादव का। इनकी दिल की चाहत थी कि ये हिंदुस्तान में आए, हमारे साथ रहे। तो इसलिए इन लोगों ने ऐसा घर लबा था कि जो गरीब हो, जिसके घर में एक टाइम खाने को हो और दूसरे टाइम खाने को ना हो, तो इनको ये लप्पू मिला था रघुपुरा में, जो मरा हुआ चूहा, काला कौवा, जो देखने में तो आंटी सीमा का बड़ा बेटा लगता, देखने में लगता नहीं है ही उसका बड़ा बेटा। तो ये रोज कोई ना कोई नया ड्रामा शुरू कर देते हैं, नया ड्रामा लगाते हैं, नई फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों आस्ता आस्ता वो फिल्म अभी तो चल रही है। मोमिन मलिक सर इस केस के अंदर आए हुए हैं जब से बड़ा जबरदस्त इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, दिन का चैन उड़ चुका है। आप दोस्तों ने देखा होगा पपीता रानी और लप्पू की मां उस हॉस्पिटल में बैठी हुई थी जहां पे सीमा की गोद में यह जो बच्चा किसी का उठा के सीमा की झोली में डाल दिया गया, तो उनके चेहरे के ऊपर रौनक नहीं है, उनके चेहरे के ऊपर वो खुशी नहीं है। आखिरकार क्यों खुशी नहीं है? क्योंकि उन लोगों को पता लग चुका है, पपीता रानी को अदालत ने तलब कर लिया था, उस 64 दांतों वाली छिपकली को अदालत ने तलब कर लिया, और जिस हॉस्पिटल में इस बच्ची को इस भगोड़ी की झोली में डाला गया, वहां के स्टाफ को भी और वहां के डॉक्टर को भी तलब कर लिया गया है। दोस्तों इसका बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा कि यह बच्चा किसका है और कहां से आया है और कैसे कैसे इस भगोड़ी की झोली में लाके डाला गया। दोस्तों यह भगोड़ी कभी मां नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। जब इस भगोड़ी के अंदर वो मशीनरी ही नहीं है, तो फिर उस बच्चे को कैसे ये भगोड़ी जन्म देगी? दोस्तों नहीं दे सकती, क्योंकि उसके अंदर वो सिस्टम ही नहीं है और वो स्पेयर पार्ट ही नहीं है जिससे ये बच्चे को जन्म दे सके। ये संदीप यादव का कोई जुर्म है, या एपी सिंह का कोई जुर्म है, या एक और वो यूट्यूबर है जो आंटी सीमा का चाटुकार है, जो आजकल एपी सिंह का बड़ा चाटुकार बना हुआ है, जो आंटी सीमा के घर पे आकर सीमा के वो लेता है, इंटरव्यू लेता है। सीमा तुम्हारे साथ क्या होता था? सिर्फ उसके पास यही चंद सवाल होते हैं। सीमा जब से तुम हिंदुस्तान आई हो कैसा महसूस कर रही हो? सीमा यहां पर रहकर तुम कैसा महसूस कर रही हो? ये 3 शख्स हैं जिनका ये गुनाह है, जिनका इस बच्चे के साथ जरूर कोई संबंध है, जिसको इस भगोड़ी की झोली में लाके डाल दिया है। या वो मां तंग होगी बच्चों से, बच्चे पैदा कर करके, जितने इस भगोड़ी की झोली में डाल दिया। दोस्तों हम तो इसी तरह बेशुमार लाख दिल लानत डालते रहेंगे। और दोस्तों से गुजारिश है आप दोस्त भी इस भगोड़ी के ऊपर लानते डालते रहें, एपी सिंह के लानते डालते रहें, और लानते डालते रहें जो आंटी सीमा के चाटुकार हैं, उनकी जिंदगी के ऊपर दो लानत और लाख दिल लानत। दोस्तों इसी तरह लानते डालते रहेंगे। दोस्तों आज की वीडियो को हम इसी तरह यहाँ पे एंड करते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।